नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज है 17 जून और आज है शनि अमावस्या। ये दिन बेहद खास है ज्योतिष के नजरिए से, क्योंकि इस दिन शनि वक्री हो रहे हैं, जिसका 12 राशियों पर क्या असर होगा ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय वैदिक ज्योतिषी हेमंत कासट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी आचार्य जी, शनि वक्री हो रहे हैं और कई राशि वालों के भाग्य पर इसका क्या असर होगा, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी, 17 जून 2023 से शनिदेव वक्री होकर अपनी चाल से चलेंगे। 17 जून को रात को 10:48 पर कुंभ राशि में शनि वक्री होकर 12 राशियों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ये हम एक एक राशि का फल जानते हैं। और प्रारंभ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसमें से यदि आप शनि अमावस्या के दिन वो करने में सक्षम होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि में 11वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, लाभ के भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। रुके हुए कार्य होंगे। बड़ों की सलाह से यदि कार्य करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति होने के पूर्ण चांस हैं। जो लोग किसी नए विषय को लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक समय है। समय का लाभ उठाएं। और अच्छा चाहते हैं तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्त्रचराय नमः मंत्र का जाप करें। जी। वृष राशि जी। शनिदेव 10वें भाव में वक्री होंगे। कार्यस्थल पर कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए अपने कार्यस्थल को पूर्ण स्वच्छता के साथ रखें। कबाड़े से मुक्त कर दें। कबाड़े को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाएं। नित्य योजना बनाकर काम करें। कार्य को उसी दिन समाप्त करने का प्रयास करें। नया निवेश, बड़ा निवेश अभी 4 नवंबर तक रुक के करना है। अच्छा। और अच्छा चाहते हैं तो परिश्रमी व्यक्तियों को तेल में बने हुए भोज्य पदार्थ का दान करें। मिथुन राशि। शनि भाग्य स्थान में वक्री होंगे। भाग्य से मिलने वाले लाभ होंगे। पिता के साथ नित्य आशीर्वाद प्राप्त करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यात्राओं में सावधानी रखें। नया कार्य प्रारंभ करने से नवंबर तक का इंतजार करना आपके हितकारी रहेगा। जी। मजदूरों को मजदूरों को लोहे के औजार जैसे करनी, हथौड़ी जो काम आते हैं वो दान करें। कर्क राशि। जी। शनि देव 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं। स्वास्थ्य की चिंताएं जागृत हो सकती है। अचानक से स्वास्थ्य की कोई पुराना रोग पुनः उभर सकता है। पौष्टिक आहार प्राप्त करें और नित्य व्यायाम का अभ्यास करें, लाभदायक रहेगा। गुप्त शत्रु आप पर आक्रमण करेगा, उसको परास्त करने के लिए अपनी वाणी और धैर्य का सहारा लें। और अच्छा चाहते हैं तो वृद्धाश्रम में तेल से बने हुए भोज्य पदार्थों का दान करें। जी। सिंह राशि। शनिदेव 7वें भाव में वक्री होंगे।
पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भागीदारी के व्यापार को विवाद की स्थिति होने के आसार हैं। संयमित जीवन शैली आपको अच्छा लाभ देगी। आलस्य का त्याग करें। जीवन साथी की सलाह का मान रखें। और अच्छा चाहते हैं तो महिला आश्रम में उड़द की दाल का दान करें। जी, बहुत खूब। कन्या राशि, जी। शनिदेव छठे भाव में वक्री होंगे। आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। न्यायालय में आपके पक्ष में फैसले आएंगे। धन का लाभ होगा जिससे आपको कर्ज मुक्त होने में सहायता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करना लाभकारी रहेगा। मामा से लाभ प्राप्त हो सकता है। और अच्छा चाहते हैं वृद्ध आश्रम में तिल का दान करें। तिल का दान ना? जी। जी। तुला राशि, जी। तुला राशि के लिए सदैव चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक होकर शनि योग कारक होते हैं। पंचम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। संतान आपसे आपकी अनबन हो सकती है। आपकी बात को वो टाल सकते हैं। तो संतान के साथ अपने व्यवहार को संयमित रखें। धैर्य के साथ व्यवहार करें। सावधानी के साथ रहें। और जनता के मध्य भी आपको अच्छे से अपने भाव रखने चाहिए। बच्चों के आश्रम में और अच्छा चाहते हैं तो बच्चों के आश्रम में इमरती और कचौरी का दान करें। जी। वृश्चिक राशि, जी। जी, वृश्चिक राशि, शनि देव चतुर्थ भाव में वक्री होंगे। आपको आलस्य एवं तेलीय भोजन आपका वजन बढ़ा देगा। कार्यस्थल पर आलस्य के कारण परेशानियां पैदा होगी। तो आलस्य का त्याग करें। कठिन परिश्रम करें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। कर्जा नहीं लेना है। कार्य अधूरा नहीं छोड़ना है। और अच्छा चाहते हैं तो सफाई कर्मियों को झाड़ू, पोछा, वाइपर, साबुन का दान करें। जी। धनुराशि, शनिदेव तीसरे भाव में वक्री होंगे। छोटे भाई बहनों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मन प्रसन्नचित्त रहेगा। आपको नए मार्गदर्शक आपके जीवन में मिलेंगे जो आपके जीवन के उत्थान में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। और अच्छा चाहते हैं तो बुजुर्ग लोगों को धार्मिक यात्रा कराएं। जी। मकर राशि, जी। शनिदेव दूसरे भाव में वक्री होंगे। आय के साधन को कमजोर कर सकते हैं। आमदनी कम कर सकते हैं। पैसा किसी को उधार नहीं देना है। और वाणी और अपने व्यवहार को परिवार के साथ नरम भाव में रखना है। असत्य नहीं बोलना है। असत्य बोलना आपको बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। और यदि आय के साधन को आप नियमित ही रखना चाहते हैं तो अपनी संतुलित वाणी और संतुलित व्यवहार का सहारा लें। और अच्छा चाहते हैं तो जूता, चप्पल, छाते का
दान करें। ठीक है। कुंभ राशि, शनिदेव आपकी खुद स्वयं की राशि में वक्री हो रहे हैं, आपको विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। आपको सर्वप्रथम आराम और आलस्य का त्याग करना है। दूसरों के भरोसे पे कोई काम नहीं छोड़ना है। अपने काम स्वयं को बारीक दृष्टि रखते हुए संपादित करने हैं। कठोर मेहनत करनी है। वजन को भी नियमित रखना है। वजन बढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो सकता है। और अच्छा चाहते हैं तो मंदिर निर्माण में लोहे का दान करें। मीन राशि, 12वें भाव में व्यय के भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। आपका व्यय बढ़ेगा, यात्राएं होगी। उन यात्राओं में नए काम स्थापित हो सकते हैं। आपका साहसिक निर्णय और आपकी गतिशीलता आपको नए काम और नए आर्थिक साधन बना सकते हैं। बड़ा कर्ज नहीं लेना है और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना है। जी। और अच्छा चाहते हैं तो व्हील चेयर, लोहे का वॉकर, स्टिक दान करें। जी, तो आचार्य जी, ये आपने बताया 12 राशियों पर शनि का प्रभाव। शनि जो शनि अमावस्या पर शनि वक्री हो रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि देश और दुनिया पर इसका असर क्या होगा? देश और दुनिया पे भी जो शनि के अधीन कार्य होते हैं, जैसे कि तेल से संबंधित, लोहे से संबंधित जितने भी कार्य, मोबाइल के सेक्टर के अंदर कुछ शीतलता आ सकती है। पश्चिमी देशों में भारी उथल पुथल हो सकती है। जी। शनि का कार्य है किसी भी कार्य की गति को धीमा करना और फिर समय आने पे न्याय देना। जी। तो वो जिस तरह से किसी देश ने अपना व्यवहार किया है, वो उसी तरह से उनको परिणाम वापस से लौटा देंगे। जी, बहुत खूब। अच्छा, दर्शकों को एक बार बताएं कि शनि का वक्री होना होता क्या है, और अगर कुंडली में शनि पहले से वक्री हो तो उसका क्या असर पड़ता है? दो वक्री शनि कैसा असर डालते हैं जीवन पर? यदि कुंडली में वक्री शनि पूर्व से है और यदि पुनः वो आकाश में वक्री हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति बनती है। वक्री शनि जब होते हैं तो वो आप जैसे आगे बढ़ गए हैं, परंतु वो वापस से पुराने साथियों से आपका मिलन करा देते हैं, पुरानी चीजों को आपको याद दिला देते हैं। वो जिनको आप परिवार से दूर हो गए तो वो आपको वापस से परिवार के पास लौटा देते हैं। कितने ही लोग विदेशों से वापस अपनी धरती पर चले आते हैं। इतना भी प्रभाव इनका होता है। बहुत खूब। या दूसरे शहरों में चले गए तो वो गांव लौट जाते हैं, वहां पे जाके आनंद को प्राप्त करते हैं। जी, तो ये एक अद्भुत बात थी। तो शनि अमावस्या बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी अहम तिथि है। शनि अमावस्या का दिन काफी महत्वपूर्ण भी होता है, और यदि आप उस दिन दान करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अधिक लाभ प्राप्त होता है। जी, बहुत खूब। तो हम तो दर्शकों को बता दें कि हेमंत कासट जी अंतर्राष्ट्रीय वैदिक ज्योतिषी हैं और उनकी गणना बहुत सटीक होती है। वैसे तो वो हर सप्ताह हमारे लिए, हमारे उदयनिक दर्शकों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। वो उनकी 12 राशियों का राशिफल बताते हैं, लेकिन चूंकि शनि अमावस्या एक बेहद खास तिथि है जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक चल रही है। इस वजह से हमने सोचा कि एक खास एपिसोड किया जाए, खासतौर पर शनि अमावस्या पर। तो ये हमारा शनि अमावस्या का खास एपिसोड था। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।